बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल की तरफ से मुसलसल फ़लस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं और मज़लूम फ़लस्तीनी आबादियों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। अब देखें कि ईद के दिन भी फ़लस्तीनियों पर हमले किए गए तो फ़लस्तीनी लोगों ने इसराइली मिसाइलों का भी मुकाबला किया और इसराइली आर्मी पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनियों ने कहा कि हम इसराइल की बात कभी भी नहीं मानेंगे। मस्जिद अक्सा पर जो हमला किया गया, मस्जिद को जो शहीद किया गया और मस्जिद के अंदर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन पर भी इसराइल की तरफ से हमला किया गया। अब देखें कि जो आम आवाम है उसके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई और चीज़, लेकिन फ़लस्तीन की जो आवाम है उसके दिल के अंदर एक ताकत है, एक जुनून है और वो उस जुनून के दम पर ही इसराइल आर्मी का मुकाबला कर रही है। पूरी दुनिया परेशान है कि आप देख लें कि फ़लस्तीनी आवाम के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई है जो इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई है। इसराइल की टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क इसराइल इसको तस्वर किया जाता है, अब उस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए फ़लस्तीनी आवाम रोडों पर निकल आई है। अब इस जंग को रोकने के लिए बहुत से मुल्क अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि इस जंग में अब बाकी तमाम ख़तरनाक मुल्क कूद पड़े हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम इस जंग का हिस्सा बनेंगे, हम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले रजब तैयब एर्दोगान ने आवाज़ उठाई। तुर्की की तरफ से फ़ौजें फ़लस्तीन रवाना की जा रही हैं। अब वो फ़लस्तीन की हिफाजत करेंगी और इसराइल का मुकाबला करेंगे। अब तुर्की का दोस्त कौन है? लाजमी सी बात है पाकिस्तान और चीन। और फिर पाकिस्तान चीन के दोस्त कौन हैं? रूस और ईरान। ये तमाम तर ममालिक एक यूनिट हैं, एक ब्लॉक में शामिल हैं। ये तमाम तर ममालिक अब फ़लस्तीन की मदद के लिए रवाना हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ मोदी ने कहा कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे, जो इसराइल का दुश्मन वो हमारा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अमेरिका यहाँ पर चाल चल रहा है। अमेरिका सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के अब जो कुछ नुमाइंदे हैं वो तल अबीब पहुँच गए हैं, यानी कि अमेरिका साइडलाइन पर होकर इन तमाम तर ममालिक की आपस में जंग कराएगा और बीच में अपना असला बारूद फरोख्त करेगा, जिससे अमेरिका की माशियत डबल हो जाएगी। आज की वीडियो में तमाम तर सूरत हाल आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ़लस्तीनी आवाम ने इसराइल का मुकाबला किया और अमेरिका सालसी का किरदार क्यों अदा कर रहा है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि हादी अमर अपने दौरे के दौरान इसराइली, फ़लस्तीनी और अक़वाम मुत्तहिदा के अहकाम के साथ जंगबंदी की घर से मुज़ाकरात करेंगे। इससे कबल शनिचर को इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए और फ़लस्तीनी जंगियों ने भी जवाबन इसराइल पर मिसाइल फायर किए। वाज़ह है कि 5 दिन से जारी तनाज़ात कई बरसों से सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। अब तक इस जंग में गज़ा में 133 लोग मारे गए हैं, जबकि 8 इसराइली भी हलाक हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल खबरसां अदारे रोलाइस के मुताबिक इसराइल का निशाना इस वक्त गज़ा में मौजूद नई सुरंगें भी हैं, जिन्हें फ़लस्तीनी जंगजू इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल ने BBC को बताया कि गज़ा की पट्टी पर हमले में 160 जहाज, टैंक और अटर्ली हिस्सा ले रहे हैं। ये सन 2014 के बाद से होने वाली शदीद तरीन लड़ाई है। अब देखें कि 2014 में जो लड़ाई हुई वो कुछ भी नहीं थी इस लड़ाई के आगे। ये खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग होने वाली है, क्योंकि इस जंग का हिस्सा बाकी तमाम तर ममालिक बनेंगे। मुसलमानों की मदद करने के लिए अब देखें कि मुसलमानों के हीरो रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान जंग कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी भी जल्द से जल्द अब तुर्की को सपोर्ट करते हुए फ़लस्तीन रवाना होगी। फ़लस्तीन के अंदर खड़े होकर
پاکستان اور ترکی اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اسرائیل نے سمجھا کہ ہم بھارت اور امریکہ کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پر حملہ کرتے رہیں گے اور کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں فلسطینی ایسے ہیں جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، وہ بے دخل ہو چکے ہیں، سکولوں کی عمارتوں کے نیچے سر چھپا رہے ہیں، رات گزارنے کے لیے کوئی مکان نہیں، وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، معصوم بچے جو کہ بے دخل کر دیے گئے ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے احکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے سنیچر کو غزہ کے شہر مغربی حصے میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر کیے گئے فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم سے کم 7 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ ہادی عمر اپنا یہ دورہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس اتوار کو منعقد ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفارخانے کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد پائیدار امن کی کاوشوں کو تقویت دینا ہے۔ ابھی تک امریکہ نے اسرائیل کے لیے سفر کے لیے کسی کا نام بھی فائل نہیں کیا کہ یہ تنازع شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اہم عہدیدار نے نام نظر کرنے کی شرائط میں بتایا کہ ہادی عمر ایک اوسط درجے کے سفارکار ہیں جنہیں وہ ہمت حاصل نہیں ہے جو گزشتہ حکومت میں خصوصی نمائندوں کو ہوتی ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو اسرائیل کی گلیوں میں ہونے والے تشدد پر سخت تشویش ہے، جبکہ محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کا سفر نہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسلح تصادم اور خانہ جنگی کی وجہ سے اسرائیل کے سفر پر نظر ثانی کریں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے اسرائیل میں مظاہروں اور تشدد میں نمایاں اضافہ ہوا اور غزہ کے اطراف اور جنوبی اور مرکزی اسرائیل میں راکٹس گرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب برٹش ایئر ویز ورجن نے کہا کہ بین الاقوامی ایئر لائن نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ دیکھا جائے تو اب اسرائیل کے لیے جو گھیراؤ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ انہوں نے فلسطین پر جو حملے کیے ان کی اب ان کو سزا ملنے والی ہے۔ ادھر امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی اس تنازع پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ فلسطینی نژاد امریکی کانگریس کے نمائندہ جو فلسطین کے حوالے سے اسرائیلی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہیں، نے امریکی حکومت کی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر سوال اٹھایا